दोस्तों आज हम आपको मिलवाएंगे सुमन जी से। इनकी हम लैब में पहुंच चुके हैं। एक 10 बाय 20 की लैब से ये महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। एक ही लैब से दो तरह की खेती करते हैं। पहले करते हैं कीड़ा जड़ी की और दूसरी करते हैं सैफरॉन मतलब कि आपकी केसर की खेती। यहाँ पर इसका क्या प्रोसेस है, कितनी कॉस्ट लगती है, क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा, मार्केट में कितने रुपए किलो मिलती है। सबसे अच्छी बात, इस सेटअप को लगाने से पहले आप कई बार सोचते हैं कि अगर नॉलेज मिल जाती तो सर बहुत अच्छा होता, तो आप मैम से यहाँ पर आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैं अभी दिल्ली में हूँ, तो यहाँ पर जब आप ट्रेनिंग लेंगे उस ट्रेनिंग प्रोसेस में आपको इनका बनाने का प्रोसेस, खर्चा कितना लगेगा, किन किन मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कीड़ा जड़ी जो यहाँ पर मार्केट में मैम बेच रहे हैं वो 1 लाख रुपए किलो बेच रही हैं। और अगर मैं केसर की बात करूँ तो केसर वो बेच रहे हैं 2 से 3 लाख रुपए किलो बेच रही हैं। इनके बनाने की कॉस्ट बड़ी कम आती है, 15 से 20 हज़ार रुपए ही इसकी कॉस्ट आती है, तो मुनाफा बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात आती है इसका बेनिफिट क्या है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। क्या क्या बेनिफिट होते हैं, मैम हमारे साथ आगे इंटरव्यू में जुड़ेंगी, जो कि पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि किस तरीके से इस लैब को सेटअप किया जा सकता है और आप भी एक मुनाफे वाला बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस की खास बात है एक छोटे से रूम से शुरू किया जा सकता है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, पार्ट टाइम इसे शुरू कर सकते हैं। परिवार के मदद के साथ आप अपने वाइफ के साथ, सिस्टर ब्रदर के साथ इसको शुरू कर सकते हैं और सिंगल आदमी इसे संभाल सकता है। हर 3 महीने के बाद कीड़ा जड़ी की खेती आ जाती है, मतलब साल में 4 बार इसे आप ले सकते हैं। और सैफरॉन जो है आपकी केसर की खेती वो साल में 1 बार होती है। बाकी इसमें खर्चा क्या लगेगा, सेटअप कॉस्ट कितनी है, लैब कितने में तैयार हुई, पूरी आप देख पा रहे हैं। डिमांडिंग में इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है, वो सारी चीज़ें हम आगे चल के सुमन मैडम हमें पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो मैम नमस्कार, सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए, क्या आपकी कंपनी का नाम है और ये कहाँ पर लोकेटेड है? मेरा नाम सुमन सुखीजा है एंड मेरी कंपनी का नाम ऑरेंज हर्ब है और ये दिल्ली में द्वारका सेक्टर 19 में। ठीक है, तो मैम आप किस तरह की खेती कर रहे हैं और कितने सालों से कर रहे हैं? मैं पिछले 5 सालों से कीड़ा जड़ी की खेती कर रही हूँ, कॉर्डिसेप्स की, और अभी हम केसर की भी खेती कर रहे हैं। ठीक है, जो कि एक कमरे से स्टार्ट की जा सकती है। तो अब आप ये बताइए सबसे पहले तो ये कीड़ा जड़ी है क्या, ये कहाँ पर होता था, क्या चीज़ है ये? कीड़ा जड़ी बेसिकली हिमालय में पाया जाता है, लेकिन इसी कीड़ा जड़ी को अब हम एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। मींस हम अपने कमरे से स्टार्ट करके इसे ग्रो कर सकते हैं। पहले जो कि सिर्फ हिमालय से पाया जाता था। आपने बताया कि हिमालयस में होता था, अब आप एक बंद रूम में कर रहे हैं कमरे में, तो ऐसा करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्या किस वजह से आपको लगा कि करना चाहिए? एक्चुअली सबसे पहली बात कि जो कीड़ा जड़ी हिमालय पे मिलता है वो बहुत एक्सपेंसिव है, 8 to 10 lakhs पर केजी इसका प्राइस जाता है। एंड उसका रीज़न भी मेन ये है कि उसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, क्योंकि जो नेचुरल वे में ग्रो हो रहा है वो भी हिमालय में मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि उतनी क्वान्टिटी नहीं हो सकती जितनी यहाँ पर डिमांड है। इनफैक्ट इंटरनेशनल डिमांड की बात करें तो बहुत ज़्यादा है, और वो इतना एक्सपेंसिव हो जाता है कि लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते। जो हम लैब में ग्रो कर रहे हैं एटलीस्ट वो अफोर्डेबल है, वो आम लोगों की रीच में है। ठीक है, तो जो पहाड़ों में पाई जाती है हिमालय में और आप लैब में ग्रो कर रहे हैं, क्या इनके शेल में या प्रोटीन विटामिन जो भी इसमें होते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा? ये जो कीड़ा जड़ी है जिसे कॉर्डिसेप्स भी कहते हैं, इसमें मेन कंपाउंड होता है कॉर्डिस्पिन एंड एडिनोसिन, और ये कॉर्डिस्पिन और एडिनोसिन ही हम यहाँ पर जो हम लैब में ग्रो कर रहे हैं उसमें यही सेम कंपाउंड पाया जाता है, और जो भी न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। कुछ इसमें ज़्यादा होती है और कुछ उसमें ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे कि कॉर्डिस्पिन की बात करें तो इनफैक्ट कॉर्डिस्पिन हमारी लैब में जो ग्रो होता है उसमें ज़्यादा होता है। तो जो ये कीड़ा जड़ी का आपने कॉन्सेप्ट बताया मैम, तो ये अभी लैब में स्टार्ट हुआ है या कोई और देश भी इसे पहले कर चुका है लैब के अंदर? इंडिया में भी हो रहा है, इंडिया में भी पहले से हो रहा है ये काम, और मैं खुद भी 5 सालों से कर रही हूँ। इनफैक्ट हमने बहुत लोगों को ट्रेन किया है, वो भी कर रहे हैं, मुझसे पहले भी लोग कर रहे हैं। और अदर कंट्री में भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। थाईलैंड, चीन तो 80% कीड़ा जड़ी प्रोडक्शन तो चीन में ही होता है। अच्छा ठीक है, तो अब ये बताइए इसके बेनिफिट बताइए, समझ में आ गया आपने जो बताया, बट इसके बेनिफिट क्या हैं, क्यों इसे लोग खाते हैं या किस वजह से फेमस है, इस वजह से इतनी कॉस्टली है ये कीड़ा जड़ी, जिसे कॉर्डिसेप्स भी कहते हैं, इनफैक्ट इसे हिमालय वियाग्रा भी कहते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है हिमालय वियाग्रा। तो ये सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। इसके अलावा ये एंटी कैंसर है, एंटी ट्यूमर है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, या जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या जिनको स्किन प्रॉब्लम है। जॉइंट्स पेन बहुत आम हो गया है आज के टाइम में, अगर देखेंगे नीज पेन, घुटनों में दर्द रहना, या मसल्स पेन है, या सर्वाइकल पेन, आजकल मतलब पता ही नहीं चलता कि कितनी तरह की बीमारियां हैं।
नॉट ओनली मैं उनके लिए कह रही हूँ कि जिनको कोई प्रॉब्लम्स है उनको लेना चाहिए, इनफैक्ट जो लोग हेल्दी हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं अच्छा। उनको भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लेने से आप हेल्दी रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। ये बहुत अच्छा एनर्जी बूस्टर है, बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। इनफैक्ट हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं ये उनको हेल्दी रखता है, तो ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सही कहा आपने। और मैं भी थोड़ा स्टडी करके आया था कि इसमें बताते हैं कि विटामिन B1, B2, B12 ये पाए जाते हैं, और जो कि किडनी में या फिर आपके कैंसर के अंदर, और ज़्यादातर जो खिलाड़ी लोग होते हैं वो इसे लेते हैं, क्योंकि वो जब खेलने के लिए जाते हैं अपने स्टेमिना को बूस्ट करने के लिए अलग अलग दवाइयाँ लेते हैं, जो कि डोपिंग टेस्ट होता है उसमें फेल हो जाते हैं, बट इसकी वजह से ऐसा नहीं होता है। तो खिलाड़ी भी बहुत ज़्यादा इसे खाते हैं। और इसके रिजल्ट भी क्या लोगों को दिखाई दिए मैम, आपने कभी देखा? बहुत अच्छे रिजल्ट। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी थी। मान लीजिए किसी को कोई, जैसे मैं आपको एक केस बता रही हूँ, वो शी वॉज 20 ईयर्स ओल्ड लेडी, और उनके साथ प्रॉब्लम थी, वो एक रूम से दूसरे रूम तक नहीं जा पाती थी। उन्होंने सारे टेस्ट करवा लिए, उनके सभी टेस्ट ओके थे, कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही थी। वहाँ पर भी उनको कीड़ा जड़ी से रिजल्ट मिला। अच्छा। कीड़ा जड़ी लेने के बाद एटलीस्ट वो सर्वाइव कर पा रही हैं, अपना किचन में जाके थोड़ा बहुत काम करना पड़ जाए, थोड़ा बहुत उठ लेती है, बैठ लेती हैं। इवन उनको कोई भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही थी, वो कीड़ा जड़ी लेने से, आई डोंट नो उनको प्रॉब्लम क्या थी, बट वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है। तो ये रिजल्ट है। बाकी केसर का तो आपको पता ही है, केसर के बारे में तो सब जानते हैं कि केसर के बेनिफिट्स क्या हैं और केसर कहाँ यूज होता है। अच्छा। कीड़ा जड़ी थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है लोगों के लिए, बट केसर तो मुझे लगता है कि केसर अपने आप में ही डिफाइन है। ठीक है। तो जैसे मैंने आपने बताया कि कीड़ा जड़ी को जो आप मार्केट में बेच रहे हैं 1 लाख रुपए किलो के आसपास, तो केसर कितना बिक रहा होगा? केसर का जो प्राइस है पर केजी का वो 2 to 3 लाख तक रहता है। रिटेल में अगर आप बेच रहे हैं तो 4 लाख में भी बेच सकते हैं, और इनफैक्ट अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इसका प्राइस बहुत हाई जाता है। ठीक है। तो केसर और कॉर्डिसेप्स दोनों ऐसी चीज़ हैं जो लाखों में बिकने वाली हैं, और सबसे बड़ी बात इन दोनों को हम एक ही छत के नीचे भी कर सकते हैं। हाँ, मैं यही पूछना चाहता। पहले तो ये बताइए, जैसे मान लीजिए कीड़ा जड़ी की मैं खेती कर रहा हूँ, तो वो कितने महीने के बाद उसकी, जैसे कहते हैं ना, फसल कटने के लिए आएगी, और केसर की कितने दिन के बाद? केसर की एक्चुअली हम पूरे साल में एक क्रॉप ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो तभी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया कि हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम कीड़ा जड़ी और केसर दोनों एक ही छत के नीचे करें, क्योंकि आपने केसर की एक बार प्रॉपर्ली, ठीक है, 3 मंथ्स का इसका साइकिल होता है, तो उसके बाद जो आपकी लैब है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर कीड़ा जड़ी। कीड़ा जड़ी का भी जो साइकिल पीरियड होता है वो 2.5 से 3 महीने का होता है। तो आप पूरे साल कीड़ा जड़ी की क्रॉप ले सकते हैं, और उसका जो लास्ट के मोस्टली सितंबर से लेकर नवंबर तक का जो टाइम होता है वो केसर का होता है। तो वहाँ पर आप केसर ग्रो कर सकते हैं। मतलब कि आपने बताया कीड़ा जड़ी हर 3 महीने के बाद तैयार हो जाती है। 2.5 से 3 महीने, मतलब साल में 3 या 4 आप इसको आराम से ले सकते हैं साइकिल इसके। और केसर का आप सिर्फ एक ही कर सकते हैं। तो ये दोनों अगर कोई बिजनेस करता है, कीड़ा जड़ी और केसर की खेती, तो मिनिमम एक छोटी सी रिक्वायरमेंट की बात करें तो कितने रूम की जगह की जरूरत पड़ेगी, कि कितनी इन्वेस्टमेंट लग जाएगी? देखो, मिनिमम 10 बाय 10 का रूम है, मैक्सिमम जितना भी हो सकता है। ठीक है। सबका डिपेंड करता है कि आपका कम से कम आपने बता दिया, आप इन्वेस्टमेंट कितनी लगा सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लगाने की आपकी पावर कितनी है वो उस पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा 10 बाय 10 मिनिमम से आप एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके स्किल्स इंप्रूव होते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं, आप सक्सेसफुली कर रहे हैं, तो आप उसको जितना चाहे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने जैसे बताया कि कीड़ा जड़ी और केसर की खेती एक साथ की जा सकती है, क्या इन दोनों को खेती के करने के लिए एक जैसा एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है, इस वजह से आपने ये सेटअप लगाया? एक्चुअली इन दोनों के लिए ही कंट्रोल एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कीड़ा जड़ी जो बेसिकली हिमालय में पाया जाता है उसके लिए भी आपको कूलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम अंदर पूरा सिस्टम क्रिएट करते हैं, और सेम केसर के लिए भी आपको कूलिंग की ज़रूरत है। तो आपको दोनों के लिए सेम एनवायरनमेंट बनाना है, बस टेम्परेचर का फ़र्क आता है कि ये जो केसर है उसमें हम टेम्परेचर को थोड़ा सा और ज़्यादा डाउन लेकर जाते हैं। ठीक है। ठीक है, तो बाकी जो हमारा रूम का सेटअप है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो उसके अंदर जब केसर का टाइम आता है तो हम टेम्परेचर को और डाउन ले जाते हैं। ठीक है। और अगर आप बताना चाहे एक बार, जैसे मान लीजिए मैंने लैब लगाई, तो सबसे पहला प्रोसेस कीड़ा जड़ी का क्या रहेगा, कि क्या चीज़ करना पड़ता है, उसके बाद किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? तो मैम हम आपकी लैब में पहुंच चुके हैं, ये बताइए इसका क्या प्रोसेस होता है, अगर आप बताना चाहें किस तरीके से काम होता है। लैब का प्रोसेस मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये कल्चर है। अच्छा। स्टार्टिंग हमारी कल्चर से होती है, जो स्टार्टिंग में मैं ट्रेडिंग के साथ देती भी हूँ। स्टार्टिंग में सबसे पहले हम कल्चर बनाते हैं, दिस इज फर्स्ट प्रोसेस। एंड सेकेंड प्रोसेस है हमारा लिक्विड स्पॉन का। ये लिक्विड स्पॉन आप देख सकते हैं। ठीक है।
लिक्विड स्पॉन हमारा इस तरह से रेडी होता है। लिक्विड स्पॉन रेडी हो जाने के बाद हमारा एंड प्रोडक्ट होता है लाइक दिस। ये हमारा बॉटल में फिर हमारा अभी आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे से आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं कीड़ा जड़ी है। हाँ, यही फिर यही आपका फुली ग्रो हो जाएगा। अच्छा। तो हम इसे ड्राई करके इसकी पैकेजिंग करके तो इसका आप पाउडर फॉर्म बेचते हैं या पूरे ये कीड़ा जली ऐसे? देखो इसके डिफरेंट फॉर्म में बेचा जाता है। लाइक इसको हम एज इट इज फ्रूटिंग बॉडी भी बेचते हैं, इसका पाउडर भी बेचते हैं, इसकी कैप्सूल्स भी बेचते हैं। इनफैक्ट हमारा एक और प्रोडक्ट है गैनोडर्मा और कॉर्डिसेप्स, इसकी टी भी है हमारी। अच्छा। तो डिफरेंट हमने इसके प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उसे सेल करते हैं। तो जब आप मैम के साथ जुड़ेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, तो इसमें सेटअप की क्या क्या जरूरत पड़ेगी? ये जार, रैक या जो मशीन, एसी सेटअप, कितना रूम चाहिए, वो सारी ट्रेनिंग में आप बताएंगे कंप्लीट है कि जैसे कि इसका डार्क टाइम चल रहा है तो हमने इसे डार्क में रखा है, ब्लैक कपड़े से कवर करके। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कि हम इंडिया में से कम कॉस्ट पर लेकर आए हैं, क्योंकि मोस्टली पहले भी लोग करवा रहे हैं लेकिन उनकी जो कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, वो ज़्यादा थी। हमने इसे कम से कम इन्वेस्ट पे लेकर। हाँ, मैंने देखा था उन्होंने डार्क रूम अलग से बना रखा था, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। डार्क रूम अलग नहीं बनवाते क्योंकि उसमें आपको डबल स्पेस चाहिए, डबल एसी चाहिए, डबल इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। लेकिन हम यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेट तरीके करते हैं जिससे कम कॉस्टिंग पे अपने रूम अपने घर से ही एक कमरे से स्टार्ट कर सके। बहुत बढ़िया। तो मैम ये तो आपने बताया कि कीड़ा जड़ी की आप खेती कर रहे हैं, सैफरन का भी आपने बताया था कि आप केसर की खेती वो किस तरीके से करते हैं? केसर के लिए आप अलग रूम भी बना सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेनिफिशियल ये रहेगा कि जब ये कीड़ा जड़ी की खेती हो जाए सेम रूम में, क्योंकि सेम ही हमारी इंस्टॉलेशन होती है सारी, तो सेम रूम में जब ये कीड़ा जड़ी की प्रोडक्शन हो जाएगी तो इसी ही रूम में आप अपना केसर की भी खेती स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जब प्रोडक्शन होगी तो इसका नेक्स्ट आप केसर भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो इनके लिए लाइट 24 घंटे चाहिए होगी फिर 24 आवर्स? हाँ, लाइट की आपको उसके अंदर, उसके लिए आप बैकअप में जनरेटर रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक बार स्टार्टिंग में अगर कोई इनिशियल स्टार्ट करना चाहे तो मेरे ख्याल से 5-6 लाख रुपए तो लग ही जाते होंगे आराम से। देखो मैं आपको एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। अगर कोई खाली कीड़ा जड़ी की लैब लगा रहा है तो 2.5 से 3 लाख में लगा सकता है, और अगर कोई खाली केसर की लगा रहा है तो वो लैब उनकी 5 लाख तक लग जाएगी। और अगर आप दोनों को कंबाइंड हम लैब लगाते हैं कि हम एक ही लैब में दोनों कर ले तो 7 लाख में हम दोनों कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक ही छत के नीचे, आपका कोई जगह वेस्ट नहीं हो रही, आपका एटलीस्ट आपने एक जगह तैयार किया, उसी में आप 2 चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं। अब मेन बात आती है मैम, मान लीजिए आपने बताया 6-7 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, मगर कोई भी बंदा ये सोचता है एक बार पैसे लगाने से पहले उसका पूरा गणित मुझे समझ में आ जाए, तो क्या कोई ऐसी ट्रेनिंग फैसिलिटी भी है कि आपकी तरफ से दी जाती है कि पहले आप पूरा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, कहाँ पर बिकता है, कैसे बनता है, उसके बारे में क्या आप क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली बिना ट्रेनिंग के तो करना पॉसिबल भी नहीं होगा। एक्चुअली मैं खुद भी 5 सालों से कर भी रही हूँ और मैं करवा भी रही हूँ। अच्छा। तो हमने बहुत लोगों को इसकी कोचिंग दी है, ट्रेनिंग दी है, तो लोग इसे सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। और अगर कोई करना चाहता है तो वो ट्रेनिंग ले सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया दिल्ली में हमारा सेंटर है। ठीक है। और ट्रेनिंग कॉस्ट क्या रहती होगी, कितने दिन की रहती होगी? ट्रेनिंग डिपेंड करता है। अगर आप दोनों की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको जो 3 डेज़ की हो जाएगी। अगर आप सिंगल केसर की ट्रेनिंग का 1 डे होता है, कॉर्डिसेप्स की ट्रेनिंग के 2 डेज होते हैं। ठीक है। तो कीड़ा जड़ी के 2 दिन। कि कोई चाहे तो सिंगल ट्रेनिंग भी ले सकता है, कोई चाहे खाली केसर कर सकता है, कोई चाहे खाली कीड़ा जड़ी कर सकता है, या दोनों की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ठीक है। तो वो उस अकॉर्डिंग होगी। ओके। और क्या कॉस्ट होगी इनकी? 15,000 पर ट्रेनिंग कॉस्ट है। 15,000 रुपये कीड़ा जड़ी की और 15,000 केसर की। दोनों भी ले सकते हैं। 30,000 रुपये लगेंगे, कोई एक लेना है तो 15। और अब बात आती है सबसे मेन क्वेश्चन, मैंने लैब सेटअप कर ली, मैं इसे बेचूंगा कहाँ? क्योंकि आपके साथ जुड़ने का मुझे लगता है बेनिफिट ये है कि आप सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं दे रही, आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आप मार्केट में आपको पता है कि कहाँ पर माल बेचना है, तो इसको सेल कहाँ पर किया जाएगा, वो आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं? क्या आपका कोई सोशल मीडिया हैंडल है? एक्चुअली कॉर्डिसेप्स का काम जो है कीड़ा जड़ी का, ये काम करना ही बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में। चाहे वो केसर का हो चाहे इसका हो, काम करने में ही बहुत मज़ा आता है। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो काम करना चाहती हैं लेकिन उनको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रही होती, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे अभी आपने मार्केटिंग के बारे में पूछा, मार्केटिंग के लिए सबसे पहले तो इसके बेनिफिट्स जानना जरूरी है कि ये यूज़ कहाँ किया जाता है। जैसे कि मैंने कीड़ा जड़ी के आपको बेनिफिट्स बताए, तो बेनिफिट्स के बाद पता चलता है ये हर घर की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्दी रहना कौन नहीं चाहता। मतलब इसका बेनिफिट आपने बताया ये भी है कि इसके हेल्दी लोग, जो स्वस्थ लोग हैं वो भी ले सकते हैं, और बीमार के लिए तो बनाइए। मार्केटिंग को लेकर बहुत बड़ा लोगों के पास होता है कि मार्केटिंग, अभी तो इसको कोई जानता नहीं है। मार्केटिंग के बारे में मैं ये कहूँगी कि मार्केटिंग सिर्फ वो नहीं होती कि जो ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं, लाइक अभी लगता है कि इसको कौन जानता है तो बिकेगा कैसे।
पहले कुछ टाइम पहले कोई ग्रीन टी को भी नहीं जानता था, और ग्रीन टी जब तक नहीं आई थी तो ग्रीन टी किसी की नीड भी नहीं थी। तो कई बार क्या होता है कि ये क्रिएट भी की जाती है, मार्केट जो होती है वो क्रिएट की जाती है। तो अभी जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है, क्योंकि जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था मेरी सेल बहुत कम थी 5 साल पहले और आज के टाइम में बहुत फर्क है। ठीक है, आज लोग खर्च भी करते हैं, और आज से 5 साल पहले और खास तौर पे आफ्टर कोविड जो हमने देखा है कि इसकी जो वैल्यू है वो, हाँ, लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, हेल्थ अवेयरनेस लोगों में आई है, तो उसके बाद हमारी सेल भी बहुत बड़ी है। और इसे सेल करने के लिए आप अपनी खुद की पैकेजिंग बना सकते हैं, लाइक दिस। अभी आप देखेंगे हमने ये 30 ग्राम की पैकिंग। अच्छा, आपने कितने ग्राम की पैकिंग बना रखी है? 30 ग्राम की? हमारी 30 ग्राम की पैकिंग है, जिसने ज़्यादा ऑर्डर करना है ज़्यादा कर सकते हैं। इसी में हमारे 30 सैशेस हैं। अच्छा, 1-1 ग्राम के 30 पैकेट डाल रखे हैं हमने। हाँ, तो इसमें क्या है ना कि ये पर मंथ का हो गया, तो आप भी इसी तरीके से इसके अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं और इसे सेल कर सकते हैं। आजकल देखो सेल करना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया की हेल्प मिलती है। पहले क्या होता था कि आपको डोर टू डोर सेल करना होता था, या फिर अवेयरनेस के लिए आपके पास इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे। बट आज की अगर बात करें तो अवेयरनेस लाने के लिए और सेल करने के लिए प्लेटफॉर्म्स की कमी नहीं है। सोशल मीडिया है, आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, ऑफलाइन सेल कर सकते हैं। एंड केसर के बारे में तो मुझे लगता है कि बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि इसको सेल कैसे किया जाएगा। केसर की जितनी डिमांड है इंडिया पूरा ही नहीं कर पाता। सही कहा आपने, बिल्कुल। तो वो वैसे ही आपका इजीली सेल हो जाता है। और रही बात कॉर्डिसेप्स की, जितने इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसको देखते हुए जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं, तो ये सेल हो रहा है। इसके अलावा अगर कोई इसकी सेल्स एंड कॉर्डिसेप्स की मार्केटिंग की या इसको कैसे सेल करना है, एक फुल इन्फॉर्मेशन चाहता है, तो मेरा एक चैनल है ऑरेंज हर्ब। आप उस चैनल पर एक वीडियो देख सकते हैं जिसपे कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलेगी मार्केटिंग को लेकर कि इसको सेल कैसे कर सकते हैं, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप इसकी सेल्स के बारे में अच्छे से चेक कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे जाके ऑरेंज हर्ब लिखेंगे तो आपको पूरी जानकारी वहां पर देखने को मिल जाएगी, और मैम के काफ़ी सारे वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की वीडियो आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो अब ये बताइए मैम, जो आपने यहाँ पर 1 ग्राम की पैकिंग बना रखी है, इसको लेने का क्या तरीका है? डेली क्या 1 ग्राम लेनी पड़ती है और किसके साथ ले सकते हैं? हाँ, डेली 1 ग्राम कॉर्डिसेप्स सफिशिएंट होता है। डेली 1 ग्राम कॉर्डिसेप्स पानी में बॉईल करके ले सकते हैं। लेने का क्या मेथड है वो भी हमने अपनी पैकिंग पर अच्छे से लिखा होता है। जिसको ऑर्डर करना है वो हमें व्हाट्सएप नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट के थ्रू भी ले सकते हैं, अमेज़ॉन पर भी मिल जाएगा। तो आप जैसे भी परचेज़ करना चाहें आप ले सकते हैं। अभी वेबसाइट के थ्रू आप ले सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से भी आपको ऑर्डर हो जाएगा। orangeherb.com। ठीक है। तो अब ये बताइए, मान लीजिए मैंने ट्रेनिंग आपसे ले ली, दोनों की ट्रेनिंग ले ली, तो उसके बाद इस लैब को सेटअप करने में मैं तमाम मशीनें आपके पास देख पा रहा हूँ, जार देख पा रहा हूँ, या इसको स्टार्टिंग में जो बीज बोल सकते हैं उसके लिए, तो उसमें आप किस तरीके से हेल्प करेंगी? पूरा सेटअप भी करवा के देंगी आप? अब 100% आपको जो भी हमसे हेल्प चाहिए, क्योंकि अगर आपने अब हमारे साथ जुड़े हैं तो डेफिनेटली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है, क्योंकि आप लोग फ्रेशर हैं, आप लोगों को अगर नहीं है नॉलेज तो डेफिनेटली हम पूरा सेटअप लगवा के देंगे। लाइक जो कीड़ा चढ़ी है उसका जो बीज होता है उसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू कल्चर हम अपनी ट्रेनिंग के साथ फ्री देते हैं, ठीक है, वो हमारी साइड से मिल जाएगा। और रही बात केसर के लिए बल्ब्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी आप वैसे कश्मीर से मिल जाते हैं, अगर आप हमारे थ्रू लेना चाहते हैं तो हम वो दिलवा सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो कंप्लीट सेटअप की बात कर रहे हैं हम, वो पूरा कंप्लीट सेटअप भी लगवा कर दे देते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट होती है कि उनको लगता है कि हम खुद लगा लेंगे तो आप खुद लगा सकते हैं। हम पूरा कंप्लीट सिखाते हैं ट्रेनिंग में कि कैसे आपको अपना रूम डिज़ाइन करना है, कहाँ से आपको मटेरियल मिलेगा। इसके अलावा अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो हमारी तरफ से 100% सपोर्ट होता है। मैंने शुरुआती तौर पे मान लीजिए 10 बाय 10 के रूम से मैं शुरुआत करता हूँ, तो आपने सेटअप तो बताया कि ज़्यादा कोई जगह की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो इसमें लेबर कोस्ट क्या अकेला एक आदमी मैंने सीख के गया हूँ तो मैं अकेला संभाल सकता हूँ? ये सब बहुत ईजिली संभाल सकते हैं। देखो, जब तक आपका सेटअप छोटा है 10 बाय 10 का, तब तक तो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। बट जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, मान लीजिए आप अपना रूम एक्सपेंड करते हैं, आप एक होल रूम तक भी पहुंचते हैं। इनफैक्ट मुझे पता है जब स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे हमें मन करता है कि हम और भी अपना रूम को एक्सपेंड करें, तब आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, जब इनकम बढ़ेगी तो वो कॉस्ट भी आराम से निकल जाती है। तो मैम वैसे तो मैंने हर एक चीज़ लगभग पूछने की कोशिश की है, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो एक बार आप अपनी कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, कोई आपसे जुड़ना चाहे ट्रेनिंग के तौर पे या सेटअप लगवाना चाहे, प्रोडक्ट खरीदना चाहे, तो एक बार आप अपने कंपनी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। मेरी कंपनी का नाम ऑरेंज हर्ब है, मेरी वेबसाइट है orangeherb.com, और अगर मेरा यूट्यूब चैनल देखना चाहें तो ऑरेंज हर्ब के नाम से है।
तो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू ये प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। और अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए, जो डाउट्स आपके पास रहेंगे, आप वो कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और ये ट्रेनिंग ऑनलाइन रहेगी या ऑफलाइन? ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस होती हैं। और ट्रेनिंग अगर आप हमसे लेना चाहते हैं ऑफलाइन ले सकते हैं। ऑनलाइन अगर लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रेनिंग का भी लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको व्हाट्सएप आइकन दिखेगा और आप वहाँ पे क्लिक करके आपको व्हाट्सएप के थ्रू पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी ऑनलाइन ट्रेनिंग की। और अगर कोई लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहता है उसके लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर वैसे तो मैंने हर एक चीज पूछने की कोशिश की है, और आज इस वीडियो में हमने कवर किया है कीड़ा जड़ी की खेती और केसर की खेती, किस तरीके से आप एक बंद कमरे छोटे से रूम से कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 6-7 लाख रुपए लगा के। शुरू में पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। और अगर प्रोडक्ट को टेस्ट करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। कीड़ा जड़ी की 1 ग्राम की इन्होंने बताई, इसी तरीके से केसर की भी आपके घर तक वो प्रोडक्ट पहुंच जाएंगे। कीड़ा जड़ी यहाँ पर बिकती है मार्केट में 1 लाख रुपए किलो, और केसर का दाम बताया 2 से 3 लाख रुपए किलो। दोनों के दोनों प्रोडक्ट जो है डिमांडिंग प्रोडक्ट हैं। और इंडिया ही नहीं, ऐसे बहुत सारे देश जैसे कि चाइना, थाईलैंड, यहां पर भी ये खेती भरपूर मात्रा में की जाती है, क्योंकि इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा है। और जो हिमालय पे निकलती है वो हमारे यहाँ से बाहर चली जाती है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। 8 से 10 लाख रुपए मैंने यहाँ पर बताई। अफोर्डेबल भी नहीं है, ये अफोर्डेबल भी है सबके लिए। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन भूल गया। अब सबसे बड़ी बात आती है मैं मार्जिन की, कि मैंने सेटअप लगा लिया और मैं 3 महीने के सर्कल में एक 10 बाय 10 के रूम से कितनी प्रोडक्शन ले सकता हूं, और उसमें प्रॉफिट कितना देखने को मिलेगा, खर्चा कितना लग जाएगा? 10 बाय 10 के रूम से आप 4 kg कीड़ा जड़ी ले सकते हैं, और जो केसर है वो 1.5 से 2 किलो ले सकते हैं, क्योंकि केसर बहुत हल्का होता है। ठीक है। उसमें भी क्या करते हैं ना, हम उसकी शेल्फ बनाते हैं ज़्यादा, सो दैट कि हम ज़्यादा केसर निकाल सकें। 4 किलो 3 महीने के अंदर कीड़ा जली की फसल मैंने ली, उसमें खर्चा कितना लग गया हुआ मेरा? मैं अप्रोक्स 1 kg के अकॉर्डिंग बता देती हूँ कि 1 kg पे आपका कीड़ा जड़ी पर कितना खर्चा आता है। 15,000 1 kg पर खर्चा आता है, जिसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एंड प्लस जो रॉ मटेरियल है वो ऐड कर रही हूँ। ठीक है, बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आई रियली डोंट नो कि आप लोग अपनी जगह पर काम कर रहे हैं या रेंटेड होगी, आप खुद काम कर रहे हैं या लेबर हायर करेंगे, और मार्केटिंग पे कितने एक्सपेंस करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, क्योंकि मार्केटिंग एक अलग खर्च लेती है। तो जो कॉस्ट बनाने की है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो 15,000 पर kg पर आता है। तो मोटा मोटी ये मान के चलिए 60 से 70 हजार रुपये, 4 लाख रुपए बिकेगी, तो 4 लाख रुपए में 60,000 रुपए का खर्चा लग गया। बाकी उन्होंने मार्केटिंग पे, उसका रेंट का क्या खर्चा लगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर केसर की बात करें तो केसर की अगर बात करें तो केसर को अगर आप रिटेल में बेच रहे हो तो 3 लाख में भी आप इजीली बेच सकते हैं उसको। और केसर का जो खर्चा है, जो केसर की रनिंग कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट केसर की कम है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा सा उससे ज़्यादा आता है, क्योंकि टेम्परेचर को हम डाउन लेकर जाते हैं। लेकिन कॉर्डिसेप्स में क्या होता है, कीड़ा चढ़ी में क्या है कि कुछ रॉ मटेरियल यूज़ होता रहता है, लेकिन केसर में आपने एक बार बल्ब लगा दिए तो उसके बाद आपको रॉ मटेरियल का कोई अलग से कॉस्ट नहीं है। एंड प्लस सबसे बड़ी बात केसर में, केसर का एक बेनिफिट हो रहा है कि जो इसके बल्ब्स हैं आपको नेक्स्ट ईयर फिल बल्ब नहीं लेने पड़ेंगे। आपने एक बार बल्ब्स खरीद लिए, वो बल्ब भी मल्टीप्लाई होते जाएंगे। इनफैक्ट स्टार्टिंग में आपके पास जितने हैं, नेक्स्ट ईयर उससे 3 साल में ये मल्टीप्लाई होते हैं। तो 3 साल के बाद आपके जो बल्ब्स होंगे वो 3 to 4 टाइम्स और भी बढ़ जाएंगे। तो ये भी बल्ब भी बेच सकते हैं इनफैक्ट। जैसे दही वाला काम है कि थोड़ी सी लेते हैं, उसके बाद उसी से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में वैसे तो हर एक चीज पूछने की कोशिश की है, फिर भी आपके कोई डाउट है तो स्क्रीन पे दिए नंबरों पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। पूरा एड्रेस, सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इनके सोशल मीडिया हैंडल, आप इनसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूंगा, जिंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।